नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, समाजवादी पार्टी ने लॉन्च किया चुनावी गाना, यूपी में खेला होइबे खदेड़ा होइबे। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार मंत्री के सचिव की महिला मित्र के यहां पौन सीडी, 30 लाख कैश और 45 लाख के जेवर मिले। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा को खुला समर्थन करना हमारी बड़ी भूल थी, नरेश टिकैत। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। चलते हैं पहले खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी ने लॉन्च किया चुनावी गाना, यूपी में खेला होइबे खदेड़ा होइबे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां जीत हासिल करने के लिए हर मुमकिन प्रयास करते दिख रही है। वहीं इसी क्रम में अब समाजवादी पार्टी ने अपना गाना लॉन्च कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने गाने को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लॉन्च किया है। पार्टी के इस गाने का नाम यूपी में खेला होइबे खदेड़ा होइबे है। पार्टी के इस गाने में एक और अखिलेश की रैली दिखाई गई है। रैली में जुटी भारी भीड़ दिखाई गई है, तो वहीं गाने में बीजेपी पर भी निशाना साधा गया है। गाने में कहा गया है कि चुनावों में बीजेपी मुंह के बल गिरेगी और आखिर में सारा खेल खत्म हो जाएगा। गाने के जरिए साफ ये बताने की कोशिश की गई है कि इस बार प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। गाने को अंत तक देखें तो इस वीडियो में अखिलेश यादव युवाओं को लैपटॉप बांटते भी दिख रहे हैं। गाने में महंगाई की मार का भी जिक्र किया गया है, तो वहीं जोर जबरदस्ती तानाशाही नहीं चलने की भी बात की गई है। साथ कोरोना दौर में ऑक्सीजन की कमी के मामले को बढ़ चढ़कर दिखाया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार मंत्री के सचिव की महिला मित्र के यहाँ पौन सीडी, 30 लाख कैश और 45 लाख के जेवर मिले। जी हां दोस्तों, शुक्रवार को स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने बिहार सरकार के खनन मंत्री जनक राम के सचिव मृत्युंजय कुमार और उनकी महिला मित्र के ठिकानों पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान विजिलेंस यूनिट को करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज मिले। विजिलेंस यूनिट को मृत्युंजय कुमार की महिला मित्र के यहाँ से काफी संख्या में पौन सीडी, 30 लाख कैश और 45 लाख के जेवर भी मिले। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने शुक्रवार को मंत्री जनक राम के ओएसडी मृत्युंजय कुमार, उनके भाई धनंजय कुमार और महिला मित्र रत्ना चटर्जी के पटना, कटिहार और अररिया स्थित ठिकानों पर छापा मारा। इस दौरान रत्ना चटर्जी के कटिहार स्थित ठिकाने से पौन सीडी, 30 लाख कैश, सोने की बिस्किट, 45 लाख के जेवर, पश्चिम बंगाल के सिल्लीगुड़ी, कटिहार और पटना में खरीदी गई संपत्ति के दस्तावेज भी मिले। इसके अलावा एसवीयू ने करीब 7 लाख के पुराने नोट भी बरामद किए। साथ ही रत्ना चटर्जी के आवास से एलआईसी के 3 स्कीम के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। इन स्कीम में 40,000 से लेकर 1 लाख तक का प्रीमियम भरा जा रहा था। एसवीयू ने इस छापेमारी में 1,73,04,922 रुपए की चल अचल संपत्ति का पता लगाया। विजिलेंस यूनिट के अनुसार भ्रम पैदा करने और अवैध कमाई को छुपाने के मकसद से तीनों के खाते में मोटे रकम का ट्रांजैक्शन किया गया था। बीते 25 नवंबर को स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने अलग अलग मामलों के तहत मंत्री जनक राम के ओएसडी मृत्युंजय कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था। एसवीयू ने छापेमारी के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी थी। अनुमति मिलने के बाद एसवीयू की अलग अलग टीमों ने 3 जगहों पर छापे मारी। एसवीयू पुराने नोट जब्त किए जाने के मामले में भी ओएसडी मृत्युंजय कुमार और उनके महिला मित्र के खिलाफ मामला दर्ज करेगी। अपने ओएसडी के ठिकानों पर हुई छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति जब्त किए जाने के बाद खनन मंत्री जनक राम ने कहा कि इस मामले में कानून अपना काम करेगा, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने पहले से ही गड़बड़ी में लिप्त लोगों पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया था, उसी के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि इसी साल मार्च के महीने में बिहार सरकार के खनन मंत्री जनक राम के कहने पर ही मृत्युंजय कुमार को उनका ओएसडी नियुक्त किया गया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा को खुला समर्थन करना हमारी बड़ी भूल थी, नरेश टिकैत। जी हां दोस्तों, भाजपा को खुला समर्थन करना हमारी बड़ी भूल थी। नरेश टिकैत साहिबाबाद। यूपी गेट पर किसान महापंचायत में पहुंचे भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौ नरेश टिकैत ने कहा कि पछतावा है, हमने भाजपा को वोट दिया। पार्टी को खुला समर्थन करना हमारी बड़ी भूल थी। हम यहाँ इस चुनाव पर बैठक करने नहीं आए हैं। लोगों को अधिकार है कि अपनी पसंद से किसी को भी वोट दे। नरेश टिकैत ने कहा कि हम किसानों के साथ हैं और उनके लिए बात करनी है। आगे से किसी भी पार्टी को खुला समर्थन नहीं करेंगे। 3 कृषि कानूनों की वापसी पर कहा कि एक कहावत है, ना तुम जीते और ना हम हारे। हम इसमें सरकार की हार नहीं मान रहे। अब प्रधानमंत्री एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की भी बात करें। कृषि कानूनों को वापस के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं। कई माह से सरकार ने वार्ता भी बंद कर दी थी, लेकिन उन्होंने अचानक निर्णय लिया। कानून वापस होने से लोगों में खुशी है। उन्होंने कहा कि 1 साल से चल रहे आंदोलन को कुछ घंटों में कैसे खत्म कर दें। 2 कदम सरकार पीछे हटे और 2 किसान भी पीछे हटेंगे। मुद्दों को सुलझाने पर बात होनी चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा को फैसला लेने का अधिकार है, लेकिन हमारी शुरू से ही एमएसपी पर लड़ाई रही है। सरकार ने फसल का दाम तय कर दिया, लेकिन मंडी में नहीं मिल रहा तो फिर किसानों को कैसे लाभ मिलेगा।
किसानों की दोगुना आय करने के सरकार के दावे पर वो बिफर गए। नरेश टिकैत ने कहा कि बिजली, पानी, खाद, दवाई और हर चीज पर दोगुना दाम बढ़ गए। हमारी जमा पूंजी भी घट गई और सरकार कह रही है कि किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं। किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी और पाकिस्तानी तक कहा गया, लेकिन हमने धैर्य रखा। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य योगेंद्र यादव ने कहा कि 26 नवंबर का दिन जंग जीतने के जश्न का दिन है और बाकी बची लड़ाई के लिए जज्बा बढ़ाने की जरूरत है। किसानों ने अपना आत्मविश्वास फिर पा लिया है। अब किसान 30 नए कानून बनवाने का भी हौसला रखते हैं। एमएसपी की गारंटी का कानून लेकर ही जाएंगे। लखीमपुर कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने व बिजली समेत अन्य मुद्दों पर भी बात होना बाकी है। उन्होंने कहा कि 11 दौर की वार्ता में हमने सरकार से हर बार सभी मुद्दों पर बात कही, लेकिन सरकार को सिर्फ 3 कृषि कानून का मुद्दा याद है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। देर आए पर दुरुस्त नहीं, बैकफुट पर सरकार, त्याग के बाद भी किसानों को राहत का इंतजार। जी हां दोस्तों, 3 कृषि कानूनों पर राजनीति का पहिया उल्टी दिशा में घूम गया है। पहले अडिग दिखने वाली सरकार न सिर्फ कानून वापस लेने के बाद भी सियासी मैदान में बैकफुट पर है, जबकि किसान संगठन फ्रंट फुट पर है। सरकार की उम्मीदों के विपरीत कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद किसान आंदोलन खत्म होने के बदले पहले से ज्यादा संगठित और मजबूत हुआ है। कानून वापसी की घोषणा के बाद भी सरकार नाराज किसानों को मनाने के लिए जद्दोजहद में जुटी है, जबकि किसान संगठन सरकार को और अधिक झुकाकर दूसरी मांगों पर भी मुहर लगवा लेना चाहता है। सरकार को उम्मीद थी कि कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा किसान आंदोलन को खत्म करने में जादू की छड़ी की भूमिका निभाएगी। हालांकि किसान संगठन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी, लखीमपुर खीरी की घटना में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की गिरफ्तारी और आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजे के साथ उनके नाम पर स्मारक बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं। जाहिर तौर पर कानून वापसी की घोषणा ने किसान आंदोलन को नई मजबूती दी है। कृषि कानूनों के बाद सरकार बैकफुट पर है तो किसान संगठन फ्रंट फुट पर है। पहली बार दबाव में आई सरकार को किसान संगठन और दबाव में लाना चाहते हैं। सरकार को शीतकालीन सत्र में विपक्ष के मुश्किल सवालों से जूझना है। इसके अलावा उसके सामने विधानसभा चुनावों से पूर्व किसानों की नाराजगी दूर करने की चुनौती है। सरकार में किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने, एमएसपी पर तर्कसंगत निर्णय करने, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के राजनीतिक भविष्य का फैसला करने को लेकर लगातार मंथन हो रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लालू प्रसाद की तबीयत बिगड़ी, एम्स की इमरजेंसी में कराया गया भर्ती। जी हां दोस्तों, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें बुखार के साथ चक्कर आ रहा है। जांच के लिए उनका ब्लड लिया गया है। फिलहाल रिपोर्ट का इंतजार है। हालांकि डॉक्टर का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है जिसे गंभीर माना जाए। लालू पिछले 3 दिनों से बिहार में थे। वहां सीबीआई कोर्ट में पेशी के साथ ही राजद के कार्यालय में कार्यक्रमों में भी शामिल हुए थे। इस दौरान जीप चलाते हुए लालू का वीडियो खूब वायरल हुआ। अपनी पिछली बिहार यात्रा के दौरान भी लालू की तबीयत बिगड़ गई थी। अचानक बिहार का दौरा बीच में रद्द कर ठीक दिवाली से पहले उन्हें वापस दिल्ली आना पड़ा था। उस दौरान भी लालू ने 10 दिनों के प्रवास में उपचुनाव में प्रचार भी किया था। साथ ही इन 10 दिनों में रोज दर्जनों लोगों से मुलाकात भी की था। इस कारण ही उनकी तबीयत फिर से नासाज होने की बात कही जा रही थी। कई साल से लालू की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। इसी वजह से जेल में रहते हुए भी उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। उससे पहले रिम्स में भी उनका इलाज चल रहा था। जेल से जमानत मिलने के बाद भी लालू यादव खराब स्वास्थ्य की वजह से ही बिहार की जगह दिल्ली में ही थे। दिल्ली में वह राज्यसभा सांसद बेटी मीसा के आवास पर रहते हैं। वहीं से लगातार स्वास्थ्य की जांच के लिए अस्पताल आना जाना होता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। चाचा शिवपाल सपा में आए तो पूरा सम्मान मिलेगा, अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने संविधान दिवस के अवसर एक ऐलान किया, जिस सुनकर वहां उपस्थित नेता, कार्यकर्ता और जनता सभी चौंक गई। अखिलेश यादव ने कहा कि चाचा शिवपाल सपा में आए तो पूरा सम्मान मिलेगा। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शुक्रवार को आजमगढ़ में कोयलसा ब्लॉक स्थित तोनारी गांव में सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव के भतीजी की शादी में शामिल हुए। इस अवसर अखिलेश यादव ने कहा कि अच्छी छवि के लोगों का वो स्वागत करेंगे। यह बयान बसपा छोड़ चुके विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली संबंधी पर कहा। किसान बिल वापस लेने के सवाल पर अखिलेश यादव कहा कि यह कृषि बिल लाना ही भाजपा का गलत फैसला था। भाजपा के साथ न जनता है और न ही किसान। बिजली और महंगाई पर योगी सरकार को घेरते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि दोनों ही मुद्दे पर सरकार जवाब देने से बच रही है। बिजली का बिल इतना बढ़ा दिया गया कि बिल मिलते ही लोगों को कट लगता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन का आज 1 साल पूरा। प्रियंका गांधी ने कहा, इस सत्याग्रह को बीजेपी के अहंकार एवं अत्याचार के लिए जाना जाएगा। जी हां दोस्तों, आज किसान के आंदोलन का 1 साल पूरा होने के मौके पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि इस सत्याग्रह को भाजपा सरकार के अहंकार एवं अत्याचार के लिए जाना जाएगा। उन्होंने ट्वीट किया, किसान आंदोलन का 1 साल, किसानों के अडिग सत्याग्रह, 700 किसानों की शहादत और निर्मम भाजपा सरकार के अहंकार व अन्नदाताओं पर अत्याचार के लिए जाना जाएगा।
लेकिन भारत में किसान की जय जयकार हमेशा थी, है और रहेगी। किसानों के संघर्ष की जीत इसका प्रमाण है। जय किसान। गौरतलब है कि कई किसान संगठन तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने और कुछ अन्य मांगों को लेकर पिछले 1 साल से दिल्ली के निकट विभिन्न स्थानों पर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार ने कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है। हालांकि किसान संगठन एमएसपी की कानूनी गारंटी और कुछ अन्य मांगों को पूरा किए जाने पर जोर दे रहे हैं और उन्होंने अपना आंदोलन जारी रखा है।